अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो अभी हम देखेंगे कि हम FTMO के ऊपर अपनी किस तरह से अपने चैलेंजेस को पूरा कर सकते हैं, कितना टाइम लगेगा और कितने टाइम के बाद हमारा फर्स्ट विड्रॉ आएगा। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो ये करेंगे कि तकरीबन 95 to 97% जो ट्रेडर्स हैं वो FTMO के या कोई भी प्रॉप फर्म होती है उसके चैलेंजेस को फेल कर देते हैं, वो पास नहीं कर पाते। सिर्फ 3 to 4%, 5% जो ट्रेडर्स हैं वही FTMO के चैलेंजेस को पास कर सकते हैं और बाकी के सब लोग जो हैं वो अपना अकाउंट जो है वो लूज़ कर देते हैं। उसकी बेसिक रीज़न ये है कि हम लोग कभी भी कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लेते, कभी भी कैलकुलेटेड मनी मैनेजमेंट के साथ काम नहीं करते। एक प्रॉपर मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन के साथ अगर काम किया जाए तो FTMO के चैलेंजेस को पास करने के बाद हम विड्रॉल ले सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, टाइम लेता है, तो इस वजह से लोग जो हैं वो जल्दबाजी करते हैं। लोग डिसिप्लिन को भूल कर बस एग्रेसिव ट्रेड्स लगाते हैं, मार्केट की मूवमेंट को देखे बगैर, एनालिसिस किए बगैर। तो लोग अपना लॉस कर लेते हैं और उसके बाद कहते हैं जी कि प्रॉप फर्म्स वगैरह जो है ना ये सब धोखा देती हैं, फ्रॉड है, ये सब ऐसे है वैसे है। कुछ भी नहीं है ऐसा। अगर हम एक प्रॉपर मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए और डिसिप्लिन को साथ लेकर चलते हुए अगर हम काम करें तो हम उसको किस तरह और कितने अरसे में क्लियर कर सकते हैं, आज हम इसके ऊपर कम्प्लीटली बात करेंगे। इसके लिए मैंने कंप्लीट डिटेल्स लिख के रखी हुई हैं अपने पास कि हम 2 माह के अंदर हम अपना पहला विड्रॉ FTMO के अकाउंट के साथ कैसे ले सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आपने रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट दोनों को फॉलो करना है। और उसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो डिसिप्लिन है। क्योंकि आप जब अपना लाइव अकाउंट देखेंगे, लाइव अकाउंट आप परचेज़ करेंगे तो आपका बाकायदा कंसिस्टेंसी रेट आता है वहाँ पे। FTMO ब्रोकर की तरफ से आपको बाकायदा वहाँ पे आपकी कंसिस्टेंसी के स्कोर्स मिलते हैं कि आपने कितने कंसिस्टेंसी है आपके अंदर, आप कितने अरसे से कितनी कंसिस्टेंसी के साथ ट्रेड्स लगा रहे हैं। जितना ज़्यादा अच्छा स्कोर होगा वो आपके लिए अच्छा होगा। वो बताता है कि आप ट्रेडर कितने अच्छे हैं, आपके अंदर पेशेंस है, आप बड़े तहम्मुल से काम करते हैं, आपकी ट्रेड्स जो हैं वो अच्छी ट्रेड्स होती हैं, आप सोच समझ के एक अच्छे सेटअप के ऊपर ट्रेड्स वगैरह लगाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम 2 माह के अंदर अपना पहला विड्रॉ कैसे ले सकते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि आप फॉर एग्जांपल 100K का अकाउंट लेते हैं जो कि ऑलमोस्ट $650 या $700 का मिलता है आपको FTMO का, या आप कोई भी ब्रोकर आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी प्रॉप फर्म आप यूज़ कर सकते हैं। हर प्रॉप फर्म के रेट्स वगैरह डिफरेंट हैं। तो मैं FTMO के साथ काम करता हूँ इसलिए मैं FTMO को ही प्रेफर करूँगा। तो अभी देखते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हमने 100K का अकाउंट लिया है तो उसका हमने फेज़ 1 के अंदर 10% अर्न करके देना है ब्रोकर को, हमारा फेज़ 1 क्लियर करने के लिए। तो फेज़ 1 हमारा $10,000 बनता है। ठीक है, और अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये $10,000 एक माह के अंदर कमाना 1 लाख के ऊपर समझ आता है। $1 लाख के ऊपर 100K के अकाउंट के ऊपर $10,000 ऑलमोस्ट 2.5% अगर हम वीकली अर्न करें तो ये हमारा पर डे के हिसाब से 0.5% यानी कि 0.5% जो है ना, आधा % जो है वो बनता है। वो बनेगा कितना, $500 बनता है। अगर हम डेली बेसिस पे इस तरह का कोई सेटअप ढूंढें जिसके ऊपर अगर हमें प्रॉफिट में जाएं तो हमें $500 का हमने प्रॉफिट डेली बेसिस पे अर्न करना है। अगर ज़्यादा होता है तो वो आपका है, जितने ज़्यादा अच्छे सेटअप मिले आप उतने सेटअप्स पे ट्रेड करें। लेकिन अगर हम 0.50 की लॉट लगाते हैं और हम एक लॉट के ऊपर $500 अर्न कर सकते हैं जो कि 100 पिप्स के ऊपर मिलेंगे हमें, तो हम इजीली अपना जो है डेली बेसिस का टारगेट कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ, अगर आप एग्रेसिव ट्रेड्स लेते हैं, आपने अपने रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट को साथ लेके चलना है। जब हम इसको देखते हैं तो रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है कि आप स्टॉप लॉस ज़रूर यूज़ करें। मनी मैनेजमेंट के लिए ये है कि आपने डेली बेसिस का अपना डिसाइड करना है कि हमने इतना लॉस लेना है, इससे ज़्यादा हमने लॉस नहीं लेना। मनी मैनेजमेंट प्रॉफिट पे भी एप्लीकेबल होता है, अप्लाई किया जाता है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि आपने अपना डेली का प्रॉफिट टारगेट सेट करना है कि हमने इतना प्रॉफिट लेना है, उसके बाद हमने ट्रेड नहीं करनी। मोस्टली ट्रेडर्स ये करते हैं जो नए नए मार्केट में आते हैं, वो ये करते हैं कि एक सेटअप लिया, उस पर उन्हें लॉस हुआ, वो एग्रेसिव होकर दूसरा सेटअप भी ले लेंगे, उसमें भी लॉस कर देंगे। तीसरे सेटअप में अगर वो प्रॉफिट करते हैं, फॉर एग्जांपल जी 1000 का उन्होंने लॉस किया, उसके बाद उन्होंने 700 प्रॉफिट अर्न कर लिया, उसके बाद फिर वो खुश हो जाएंगे, यार हमें बहुत अच्छा सेटअप मिला, हम नेक्स्ट सेटअप एक और ढूंढते हैं ताकि हम दोबारा 700 और अर्न करें और $400 प्रॉफिट में आ जाएंगे, लॉस भी रिकवर हो जाएगा हमारा। वो इस चक्कर में अपना मजीद लॉस करवा लेते हैं। तो इन सब चीज़ों को फॉलो करते हुए अगर आप डेली बेसिस पे एक अच्छा सेटअप ढूंढें, एक अच्छा सेटअप ढूंढने के बाद आप ट्रेड लगाएं। $500 जो है 100K के अकाउंट के ऊपर अर्न करना नॉट अ बिग डील। जब आप 100K के अकाउंट के ऊपर डेली का 500 अर्न करना शुरू करेंगे, विद इन 1 मंथ
जो कि ऑलमोस्ट हमारे 22 वर्किंग डेज बनते हैं। विद इन 1 मंथ इंशाल्लाह आप अपना फेज़ 1 क्लियर कर लेंगे। और इसी तरह आप फेज़ 2 की बात करें तो फेज़ 2 में हमने 5% टारगेट अचीव करना होता है, जो कि $5000 बनता है। अगर हम सेम परसेंटेज 2.5% के हिसाब से हम वर्किंग करते रहें, $500 डेली बेसिस पे अर्न करें, तो विद इन 2 वर्किंग वीक्स यानी कि विद इन 10 डेज हम अपना फेज़ 2 क्लियर कर लेंगे। जब हम फेज़ 2 क्लियर कर लेते हैं उसके बाद हमारे पास लाइव अकाउंट आ जाता है। तो आप डेली बेसिस पे अगर देखें कि आप $500 लाइव अकाउंट के ऊपर भी अर्न कर रहे हैं। सबसे बेसिक प्रॉब्लम ही ये है कि लोग फेज़ 1 या फेज़ 2 पे आके फंस जाते हैं, वहाँ पे आके लोग लॉस कर लेते हैं, जिसके बाद लोगों को आगे समझ नहीं आता कि अब हम दोबारा पैसे डालें, दोबारा से अकाउंट परचेज करें। वो 1 या 2 बार इस तरह लॉस करते हैं, उनको लगता है यार ये बहुत गलती कर दी हमने। तो आपने क्या करना है कि जब आपका तहम्मुल के साथ पहला प्रॉफिट जो है वो आपका होगा परेशानी वाला, कि 2 माह कौन वेट करे, 2 माह कंसिस्टेंसी के साथ चलना बहुत मुश्किल है। लेकिन उन लोगों से पूछे जो 9 to 5 जॉब करते हैं, 8 घंटे 9 घंटे कुर्सी पे बैठते हैं और 25 साल 30 साल के बाद रिटायर होते हैं और उनके हाथ में कुछ भी नहीं आता, प्रोविडेंट फंड कोई चीज़ इतनी खास नहीं होती, ठीक है। उस चीज़ को अगर देखें तो आप 2 माह अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करें तो आप एक आज़ाद बिजनेसमैन बन सकते हैं, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट आ सकता है इसमें। अभी हम डिस्कस करते हैं कि हमने लाइव अकाउंट के ऊपर किस तरह काम करना है। लाइव अकाउंट के ऊपर फॉर एग्जांपल हम 100K के अकाउंट के ऊपर डेली बेसिस पे $500 जो कि 0.5% बनता है, अगर हम डेली बेसिस पे 0.5% अर्निंग करें तो आफ्टर 15 डेज 15 दिनों के बाद हमारा पहला विड्रॉ आता है, यानी कि 2 वीक्स के बाद। अगर 2 वीक्स का हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास $5000 हमने टोटल प्रॉफिट अर्न करते हैं $500 के हिसाब से। और जब हम उसकी 80% कैलकुलेशन करते हैं, 80% हमारा $4000 बनता है। $4000 इज़ अ गुड अमाउंट, हैंडसम अमाउंट है, जो आपको 2 माह के बाद एक अच्छी अमाउंट आपके हाथ में मिल रही है। उसके साथ ही आपको एक और बात बता दूं जो यहाँ पे मैंने राइट नहीं कर सका, तो वो आपको बता दूं कि जो आपने अकाउंट परचेज करने के लिए फर्स्ट इन्वेस्टमेंट दी होती है, फर्स्ट पेमेंट की होती है कंपनी को। फॉर एग्जांपल आपने 100K का अकाउंट लिया है तो $650 $650 आपने कंपनी को पे किए हैं, वो $650 कंपनी आपको रिफंड करेगी। वो आपकी मर्जी है, वो पूरी पेमेंट वापस लेना चाहते हैं, अपने प्रॉफिट में से कुछ सेविंग बैकअप रखना चाहते हैं अकाउंट में FDMO पे, तो वो रख सकते हैं आप। लेकिन आप कोशिश ये करें कि आप पहली मर्तबा सब की सब पेमेंट निकलवा लें, ताकि आपके जहन में ये खदशात ना पैदा हो कि ये फ्रॉड कर जाएंगे या ये कर जाएंगे वो कर जाएंगे। FDMO एक रिलायबल प्लेटफॉर्म है जो कि पिछले 10 साल से लोगों को, अच्छे ट्रेडर्स को अपने फंड्स प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरह आप अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। और उसके बाद आपका एवरी वीकेंड आपको प्रॉफिट आपका मिलना शुरू हो जाएगा 80 to 90%। ये मैंने मिनिमम 80% के हिसाब से कैलकुलेशन किया, आपको 80 to 90% प्रॉफिट्स मिलेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलें। कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।